वहीं आवासन मंडल की राजधानी के ग्राम सिरोली में प्रस्तावित आवासीय योजना 14 साल में भी मूर्त रूप नहीं ले पाई है। आवासन मंडल की सजगता के बावजूद ये योजना अब तक लैंड यूज चेंज के फेर में फंसी हुई है। हालांकि अब प्रमुख सचिव नगरीय विकास वैभव गालरिया की गंभीरता के चलते जल्द योजना के धरातल पर उतरने की उम्मीद जगी है। क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास खबर। प्रमुख सचिव नगरीय विकास वैभव गालरिया ने हाल ही में इस मामले में नगरीय विकास विभाग, जयपुर विकास प्राधिकरण और आवासन मंडल के अधिकारियों की बैठक ली थी। बैठक में बताया गया कि योजना की भूमि के लैंड यूज चेंज का प्रस्ताव नगरीय विकास विभाग में विचाराधीन है। इसके बाद प्रमुख सचिव नगरीय विकास वैभव गालरिया ने अधिकारियों को प्रस्ताव पर जल्द मंजूरी देने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। दरअसल आवासन मंडल की बहुप्रतीक्षित यह आवासीय योजना 329.17 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित है। आवासन मंडल के सस्ते मकान की चाह में प्रदेश भर के लोग पिछले 14 साल से इस योजना का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये योजना लैंड यूज चेंज की अधूरी कवायद के चलते अभी तक पूरी तरह धरातल पर उतर नहीं पाई। आवासन मंडल ने 13 साल पहले किस तरह योजना को लेकर कवायद शुरू की थी और कैसे आवासन मंडल की तमाम सजगता के बावजूद ये योजना लैंड यूज चेंज की फेर में फंस गई, इस पर नजर अगर डाले तो आवासन मंडल में 12 अगस्त 2010 को आवासन मंडल अधिनियम की धारा 27 के तहत अधिसूचना जारी की थी। इस अधिसूचना के माध्यम से आवासन मंडल ने योजना ग्राम सिरोली की भूमि पर योजना लाने की विधिवत घोषणा की। तब इस भूमि का लैंड यूज पुरानी मास्टर प्लान 2011 के अनुसार रूरल बेल्ट था। शहर का मौजूदा फाइनल मास्टर प्लान 2025 सितंबर 2011 में लागू किया गया, लेकिन जब मास्टर प्लान के साल 2009 में जारी प्रारूप पर जीडी की ओर से आपत्ति और सुझाव मांगे जा रहे थे, उस समय आवासन मंडल की ओर से 10 मई 2011 को जीडी को पत्र लिखा गया। इस पत्र में आवासन मंडल की ओर से योजना की भूमि का लैंड यूज आवासीय दर्शाने का अनुरोध किया गया। इसके बावजूद फाइनल मास्टर प्लान 2025 में योजना की भूमि का लैंड यूज संस्थानिक, रिक्रिएशनल, आवासीय, U2 इकोलॉजिकल और वाटर बॉडी दर्शाया गया। इसके बाद जब मास्टर प्लान के तहत जोनल प्लान बनाने का काम शुरू किया, तब भी आवासन मंडल ने जोनल प्लान की प्रारूप पर आपत्ति जताते हुए 8 मार्च 2018 को जीडी को पत्र लिखकर भूमि का लैंड यूज आवासीय करने को कहा, लेकिन जीडी का तर्क है कि उसे ये आपत्ति निर्धारित समय में प्राप्त नहीं हुई। इसके चलते फाइनल जोनल प्लान में भूमि का लैंड यूज अधिकांश पब्लिक, सेमी पब्लिक, U2 और आशंकित रिक्रिएशनल, इकोलॉजिकल एंड वाटर बॉडी को अंकित किया गया। हालांकि प्राधिकरण की उच्च अधिकारी समिति की 22 मई 2018 को हुई बैठक में इस जोनल प्लान को मंजूर करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला किया गया। इसके मुताबिक कोई कमिटमेंट गलती से प्लान में अंकित करने से रह गया, उनको सम्मान देते हुए अपेक्षित कार्यवाही की जाएगी। ग्राम सिरोली स्थित इस योजना की 329.17 हेक्टेयर भूमि में से 51.71 हेक्टेयर भूमि का लैंड यूज आवासीय है। इस आवासीय लैंड यूज वाली भूमि की प्लानिंग आवासन मंडल की ओर से की जा चुकी है। आवासन मंडल की बोर्ड की 8 नवंबर 2019 को हुई बैठक में शेष भूमि की लैंड यूज चेंज की कार्रवाई करने का फैसला किया गया। तभी से अब तक पिछले 5 साल में इस मामले में अभी तक क्या कार्रवाई हुई और कैसे मामले में कार्रवाई जल्द पूरी होने की उम्मीद है, अगर इस पर नजर डाले तो जेडी की कार्यकारी समिति की 27 जनवरी 2020 को हुई बैठक में आवासन मंडल की योजना की लैंड यूज चेंज पर विचार किया गया। मामले में रिपोर्ट देने के लिए इस बैठक में जेडी के अतिरिक्त आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी ने 27 फरवरी 2020 को अपनी रिपोर्ट में प्रकरण राज्य स्तरीय भू उपयोग परिवर्तन समिति को भेजने की सिफारिश की। इसके बाद जेडी की ओर से मामले को राज्य सरकार को भेजा गया। मामले में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने राय दी कि मंडल की योजना की भूमि में लैंड यूज चेंज किया जाना गुलाब कोठारी प्रकरण में हाईकोर्ट के दिए फैसले पर विपरीत नहीं होगा। नगरीय विकास विभाग में 23 नवंबर 2021 को हुई बैठक में इस विधिक राय को देखते हुए वृहद जनहित में लैंड यूज चेंज की कार्यवाही शीघ्र पूरा करने का फैसला किया गया। इसके तहत जीडी एक्ट की धारा 25 के तहत भूमि के लैंड यूज चेंज को लेकर आपत्ति और सुझाव आमंत्रित कर उनका निस्तारण किया गया। योजना की भूमि का मामला तत्कालीन कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी में भी पहुंचा।
कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी की 30 अगस्त 2022 को हुई बैठक में फैसला किया कि निर्धारित नियम और प्रक्रिया के तहत प्रकरण में कार्रवाई की जाए। जेडीए ने जेडीए एक्ट की धारा 25(1) के तहत लैंड यूज चेंज पर अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव राज्य सरकार को 23 मार्च 2023 को भेज दिया। इसके बाद आवासन मंडल अधिकारियों के फॉलोअप के चलते जेडीए ने 12 अक्टूबर 2023 को राज्य सरकार को स्मरण पत्र भी भेजा। हाल ही में बतौर आवासन मंडल अध्यक्ष वैभव गालरिया ने जेडीए, यूडीएच और आवासन मंडल के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में गालरिया ने लैंड यूज की कार्यवाही शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आवासन मंडल की ओर से इस योजना की भूमि के लैंड यूज चेंज की कवायद में साल में जेडीए से लेकर कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी तक फैसला किया जा चुका है। अतिरिक्त महाधिवक्ता की विधिक राय के मुताबिक मास्टर प्लान फाइनल किए जाने से पहले आवासन मंडल ने अधिसूचना जारी कर योजना प्रस्तावित कर दी है। ऐसे में योजना की भूमि का लैंड यूज चेंज करने में कोई अड़चन नहीं है। जेडीए इस बारे में सरकार को प्रस्ताव भी भेज चुका है। इसके बावजूद मामले में लैंड यूज चेंज की कार्रवाई पूरा होने का इंतजार कर रही है, लेकिन प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवासन मंडल अध्यक्ष वैभव गालरिया की गंभीरता के चलते अभी इंतजार जल्द खत्म होने की उम्मीद जगी है। आवासन मंडल की इस योजना की भूमि के लैंड यूज चेंज का मामला पिछले 5 साल में जेडीए से लेकर कैबिनेट एम्पावर्ड कमेटी तक जा चुका है। अतिरिक्त महाधिवक्ता ने भी अपनी विधिक राय में स्पष्ट कहा है कि आवासन मंडल ने इस योजना की अधिसूचना शहर का मास्टर प्लान फाइनल होने से पहले जारी कर दी थी। ऐसे में लैंड यूज चेंज में कोई तकनीकी अड़चन नहीं है। जेडीए ने भी लैंड यूज चेंज का प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिया है। इसके बावजूद लैंड यूज चेंज की कार्यवाही पूरा होने का इंतजार है, लेकिन नगरीय विकास के प्रमुख सचिव और आवासन मंडल अध्यक्ष वैभव गालरिया की गंभीरता से अब मामले में उम्मीद जगी है। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।